एसबीआई बैंक। यह कहानी है एक स्थानीय एसबीआई बैंक की, जो रात के समय अंधकार में घटित घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। आदित्य, एक विश्वसनीय बैंक के कर्मचारी, रात के समय बैंक के सुरक्षा कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त होता है। उसे अपने अनुभवी कर्मचारियों के बारे में सुना जाता है कि बैंक में रात के समय अजीब और डरावनी चीजें होती हैं, लेकिन उसे यह सभी बस अफवाह लगती है। एक रात जब बैंक में सिर्फ आदित्य ही बचा होता है, तो वह अपने काम में लगा होता है। लेकिन अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम यहाँ हो? आदित्य को आवाज की ओर देखते हुए डर के साथ एक दिशा में चला जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। धीरे धीरे बैंक के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर बढ़ रही हो। जब आदित्य अपनी आंखें खोलता है, तो वह एक डरावनी और अजीब सी महिला को देखता है, जो उसे अपनी ओर खींच रही है। आदित्य की हड्डियां खड़ी हो जाती हैं और वह जानने की कोशिश करता है कि वह कौन है और वहां कैसे आई। क्या आदित्य इस डरावनी स्थिति से बच पाएगा, या क्या उसे एसबीआई बैंक के अंधकारी कोने में खो दिया जाएगा? यह कहानी है एक चुनाव के समय की, जब एक नगर में घटित अजीब और डरावनी घटना। नगर के नगरपालिका चुनाव के दिन लोगों की उत्सुकता और उम्मीदें बहुत उच्च थी। एक नया नगरपालिका चुनाव आयोजित किया गया था और नगर के हर कोने से लोग मतदान के लिए उमड़ गए थे। एक युवा नामक छात्र आशीष अपने पहले चुनाव में भाग लेने के लिए उत्सुक था। वह अपने मित्रों के साथ मतदान केंद्र पहुंचा और अपना मतदान करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वह मतदान केंद्र पहुंचता है, उसे एक अजीब और डरावनी वातावरण महसूस होता है। लोग अपने मतदान करने के लिए लंबी लाइन में खड़े थे, लेकिन कुछ अनजान चीजें उनकी ध्यान आकर्षित कर रही थी। आशीष को वहां एक अजीब सी भयानक आवाज सुनाई देती है, जो उसे डरावना महसूस होता है। वह लोगों के बीच से गुजरता है, लेकिन उसका ध्यान एक महिला की ओर खींचा जाता है, जो मतदान करने आई है, लेकिन उसके आंखों में कुछ अजीब था। जैसे ही उस महिला ने मतदान किया, उसने एक अजीब सी हंसी सुनाई दी और आशीष के आसपास की सभी लोग एक क्षण में गायब हो गए। आशीष को अचानक अकेलापन का एहसास होता है और उसे लगता है कि कोई अजीब सी ताकत उसके पीछे है। वह डर के साथ भागता है, लेकिन उसे अजीब से खूनी आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि वह एक अजीब और डरावनी दुनिया में फंस गया है, जहां उसका जीवन खतरे में है। क्या आशीष बच पाएगा इस डरावनी चुनावी रात से, या क्या उसे एक अजीब से शक्ति ने भी डरा दिया है? यह कहानी है एक कॉलेज के छात्र ऋतिक की, जो अपनी पढ़ाई के लिए शहर के बाहर की एक छोटी सी गांव में आता है। उसके आने के साथ ही गांव में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। पहली रात को उसे एक अत्यंत डरावनी सपना आता है, जिसमें उसे लगता है कि कोई उसे पीछा कर रहा है। उसका हाथ पानी से भीगा होता है और उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जब वह सुबह होती है, तो उसे वही सपना याद आता है, लेकिन उसे लगता है कि यह सच हो सकता है। उसे गांव के लोगों के अजीब व्यवहार का भी ध्यान जाता है, जैसे कि किसी ने उसे छुपकर देखा हो। ऋतिक की शक्तियों में कमी होती जाती है और उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वह अकेले अनजान रास्तों में चलने लगता है, जब एक अजीब महसूस होता है। अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी सीमा खत्म हो चुकी है। और उसके बाद ऋतिक की कहानी खत्म होती है और वह अज्ञात रास्तों में खो जाता है। यह कहानी है डर, अजीबोगरीब और मिस्ट्री से भरपूर, जो छात्रों की रोमांचक और डरावनी यात्रा को दर्शाती है। यह कहानी है एक बस स्टॉप की, जहां रात की अंधेरे में घटनाएं अद्भुत और डरावनी होती हैं। यहाँ एक युवक अर्जुन एक दिन रात को बस का इंतजार कर रहा है। उसे बस का इंतजार करते समय एक अजीब चीज का एहसास होता है, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। बस आती है, लेकिन उसमें कोई अन्य यात्री नहीं होते हैं। अर्जुन को थोड़ी चौंकने की भी फिक्र होती है, लेकिन वह अपने घर की ओर बढ़ता है।
बस के चालक अचानक अर्जुन को अवहेलना से देखकर कुछ बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज कुछ भी नहीं सुनाई देती। अर्जुन की धड़कनें तेज होती हैं और उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। बस की यात्रा जारी होती है, लेकिन अर्जुन को लगता है कि बस उसके जिंदगी की अंतिम यात्रा की तरह है। बस जाते जाते बिल्कुल सुनसान और डरावनी हो जाती है। बस अचानक एक अजीब चीखने की आवाज के साथ रुकती है और अर्जुन की आंखों में तेज चमक होती है। यहाँ तक कि बस के चालक भी डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन अर्जुन वहाँ ही खड़ा हो जाता है। बस में एक अंधेरे और अजीब माहौल में उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे बस की दरारों से रक्त का नजराना दिखता है और उसके चालक बिल्कुल उसकी आंखों के सामने हो जाते हैं। उनका चेहरा डरावनी मुस्कान से ढाका होता है। अर्जुन का दिल धड़कने लगता है और वह जानने की कोशिश करता है कि यह सब क्या है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। अचानक एक डरावनी महिला की आवाज बस के अंदर से सुनाई देती है, तुम्हारी सीमा खत्म हो चुकी है। उसके बाद सब कुछ अंधेरे में ढल जाता है और बस का आखिरी पत्ता कभी नहीं पता चलता। अर्जुन की कहानी कभी न कभी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी डरावनी अनुभवों की यादें उसके साथ हमेशा रहती हैं। टू वॉच हॉरर स्टोरीज लाइक दिस, सब्सक्राइब टू भैरव फैक्ट्स चैनल।